प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम गणित की बात कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली पुस्तक जिसका नाम है गिनतारा, कक्षा 5 की पुस्तक है। तो उस गिनतारा में हम आज इसके एक नए पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है भिन्नों का गुणा। आप भिन्न को जानते ही हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को पूरा करते हैं कई भागों में और उसमें से एक भाग जो लिया जाता है वही भिन्न कहलाता है। आप इतना तो पता ही है कि किसी वस्तु के अगर कोई वस्तु बराबर बराबर 4 भागों में बांट दी गई है, उसके एक भाग को आप ले लेते हैं तो उसको 1/4 कहा जाता है। ऐसे लिखा जाता है 1/4, जिसमें 1 अंश होता है, 4 हर होता है। इस बात को आप पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। तो यह पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आप मतलब स्वयं सीखने लायक है कि इसमें बारकोड स्कैनर दिया है। इसको आप दीक्षा ऐप की सहायता से देख करके भी बढ़िया से देख रहे हैं बारकोड। ये जो बारकोड ऐप दिख रहा है, बारकोड यहाँ पे, ये बारकोड आप दीक्षा ऐप से जब भी देखेंगे तो पूरा पाठ आपके सामने आ जाएगा आपकी मोबाइल में। अब आधुनिक युग में दूरसंचार की क्रांति में मोबाइल का बड़ा अहम योगदान हो गया है, तो इसको भी देखते रहिए। दूसरी बात, हम हर अपने वीडियो में आपको पढ़ाते समय कहते हैं कि आप लोग किताब में लिखी हर बात को बढ़िया से समझिए। ये मत सोचिए कि उदाहरण दिया गया है तो कैसे, यही तो मूल होता है। इसी के आधार पर तो आप उसको आत्मसात करते हैं। वह बात तो आपके आत्मा तक जाती है, तभी आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए इसके एक उदाहरण को देखते हैं कि माँ ने दीपक को शरबत देकर कहा, अपने चारों दोस्तों में बराबर बराबर बांट दो। सभी दोस्तों को 3/4 भाग गिलास में शरबत मिली। बताओ माँ ने कितने गिलास दिए, शरबत दिए। तो यहाँ ये 3/4 सबके गिलास में 3/4 भरा हुआ है, यानी 3/4। तो चारों को जोड़ दिया। तो आप इसको एक जोड़ना जानते हैं भिन्नों का। जब हर समान होता है तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा उसके अंश को जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी आपने सीधा सीधा उसके अंश को जोड़ दिया तो 3 धन 3 धन 3 धन 3 यानी 12/4 हो गया। यानी 12/4 यानी 4/3, 12/4 किए तो 4 3 12, ये 12 हो गया। ये 3 इसका आ गया पूर्णांक। अब आप आओ इस प्रकार से भी देखें तो दीपक के एक दोस्त को 3/4 शरबत मिला गिलास का। तो 4 गिलास शरबत थे, 4 दोस्त थे, तो चारों को मिला के कितना हुआ, 4 × 3/4। 4 × 3/4 का मतलब कितना हुआ, ये भिन्नों का गुणा हो गया। ऐसे तो यहाँ समझाया गया, मैं भी आपको समझा दूँ कि 4 लोगों को मिला 3/4 गिलास मिला, तो 4 × 3/4 हो गया। अब 4 × 3/4 कैसे किया जाता है, इसके लिए तो यहाँ आपको पहले भी पता होगा कि जब गुणा किया जाता है तो पहले में अगर बटे कुछ नहीं लिखा है तो एक आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। अब उसके बाद आप भिन्न के गुणा का जो मुख्य नियम है उसको याद रखिए कि इसमें अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से होगा। तो ये हो गया 1 × 3 4 × 3 बटा 1 × 4। तो हो गया 4 × 3 किया आपने 12 आ गया, फिर 4 × 1 4 हो गया। 12 में 4 का भाग दिया आपने, 3 गिलास उत्तर आ गया कि 3 गिलास माता जी ने दूध शरबत दिया था। ये उदाहरण दिया है 3/4 × 15। तो फिर आप कैसे करेंगे, 15 × 3/4 हो गया यानी 45/4। 4 3 2 चौका 8 9/2 यानी 9/2 × 3 यानी 27/2। तो इसको संयुक्त भिन्न में आप बदल देंगे तो 13/2 हो गया। यानी कि पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उसका सब कुछ आप पढ़िए। उसमें ऐसा ना हो कि आप छोड़ के भागेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद देखिए स्वयं आपको करना है, तो ये 2 प्रश्न आप स्वयं करके उसको बताइएगा। इसमें हम कुछ सहायता नहीं करने वाले, जब आप कर लेंगे तब बताएंगे। इसके बाद जो नीचे का उदाहरण है इसको पढ़िए कि एक विद्यालय के सूचना पट्ट को कक्षा 3 4 5 के लिए 3 बराबर भागों में बांटा गया है, 3 4 5 को।
कक्षा के लिए। प्रत्येक कक्षा में बच्चों ने अपने हिस्से के सूचना पट्ट के 1/4 भाग में दिन भर के कार्यों का विवरण लिखा है। बताओ कक्षा 3 के बच्चों ने पूरे सूचना पट्ट के कितने हिस्से का प्रयोग किया है। तो पूरा हिस्सा ये आप श्यामपट्ट को बराबर बराबर बांटा गया है। तो 3 कितने खाने हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 3 12 खाने हो गए। अब कुल 12 खाने में से यही बात यहाँ समझाया जा रहा है कि तो 12 खाने हो गए। तो 12 खाने कैसे हुए, 1/3 हुआ इधर का और 1/4 उधर का। तो 1/3 भाग गुणे 1/4 यानी गुणा कर लिए 1/12 भाग का उपयोग किया गया। तो इसके बाद हमने देखा कि जो 4/1 गुणे 1/2 है तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से कर लेते हैं। तो दो भिन्नों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। तो भिन्नों का गुणनफल निकालने के लिए भिन्नों के अंश का अंश से गुणा किया जाता है, हर का हर से गुणा किया जाता है। ये देख रहे हैं जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है आपको, अंशों का गुणनफल बटे हर का गुणनफल। अब ये एक उदाहरण ये दिया गया है 2 सही 1/5 गुणे 3 सही 1/5 को आप हल करिए। तो ये एक तो आप जानते हैं कक्षा 4 का भिन्न पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये भिन्न कौन सी भिन्न है, ये भिन्न संयुक्त भिन्न है। तो संयुक्त भिन्न है कैसे आप जान गए कि इसमें संयुक्त भिन्न है। तो 2 सही 1/5 लिखा है और गुणे करना है 3 सही 1/5 को। तो यहाँ तो लगा के बताया है लेकिन आप भी समझ लें तो अच्छा होगा। तो आप 4 वाला गणित है भिन्न का गुणा, उसको याद करिएगा, फिर से देख लीजिएगा। तो ये संयुक्त भिन्न है दोनों, क्योंकि इसमें पूर्णांक ये भी है पूर्णांक ये भी है। तो फिर आप संयुक्त भिन्न को क्या कर सकते हैं, जब तक आप सरल भिन्न नहीं बनाएंगे उसमें गणित की जोड़ घटाना गुणा भाग कोई भी संक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ सबसे पहले सरल करना होगा। तो 5 गुणे 2 10 धन 1 11/5 हो गया और गुणे 5 गुणे 3 धन 1 5 3 15 1 16/5 हो गया। अब आप जानते हैं कि ये भिन्न जो मिली है यह कौन सी भिन्न है, यह भिन्न है सरल भिन्न। अब सरल भिन्न के गुणे के लिए आप जानते हैं कि उसके अंश का गुणा अंश से कर दिया जाता है, हर का गुणा हर से कर दिया जाता है। 11 गुणे 6 किए तो 66 हासिल 11 1 के 11 6 17 हो गया। 5 गुणे 5 किए 25 आ गया। ये भी आपका जो निकला है उत्तर, इसको और सरल भी कर सकते हैं। इसको सरल करने का मतलब संयुक्त भी बजा सकते हैं। तो भाग देंगे तो कितना जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। तो 7 सही 1/25 इसका उत्तर हो जाएगा। 25 सत्ते 175, एक हासिल एक शेष बचा और ये 25 हो गया। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। इसी प्रकार से उदाहरण 2 भी समझाया गया है। 6 गुणा 11 गुणे 22 बटे गुणे 27 को सरल कीजिए। इसको पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, न समझ में आए तो बताइएगा मुझे इसमें। लेकिन मैं थोड़ी सी बात समझा दूं जो यहाँ दिया गया है कि दूसरा सवाल जो समझाया गया है कि 6/11 गुणे 22/27 ये थोड़ा सा सरल करने वाला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अंश और हर की भिन्नों में एक दूसरे को कोई काट रहा है। तो देखिए 11 1 के 11 दूनी 22, एक कम हो गया 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब 6 और 77 में कुछ कट रहा है। तो देखिए 3 2 से पहाड़ा पड़ेंगे तो हो जाएगा 2 3 6। अरे 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं। तो ये अभी नहीं कट रहा है। तो ये कितना हो गया, 6 गुणे 2 12/77, क्योंकि 77 में 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 27। अच्छा यहाँ 27 आपकी पुस्तक में दिया है। तो अगर इसको आप 27 कर देंगे तो कटेगा 3 दूनी 6 3 9 27। तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये बच गया आपका 2 दूनी 4 और 9 एकम 9। तो ये हो गया 4/9 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो आपके सामने है यह स्वयं करने के लिए आपको 2 प्रश्न विभिन्न भागों में करके दिया गया है। तो इनको आपको लगाना पड़ेगा, इसको तभी आप समझ पाएंगे।
ये दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए। ऊपर वाले ये दोनों सवाल आपको लगाने हैं, इनको लगाइए। इसके बाद दो से अधिक भिन्नों का आपस में गुणा कैसे करते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं, आप याद रखिए कि भिन्नों के गुणनफल करने में आपको इतना याद रखना है कि भिन्न जब भी कोई संयुक्त भिन्न होगी, और संयुक्त भिन्न को हम सरल भिन्न पहले बनाएंगे। पहला काम होगा संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न बनाना, और जब भिन्न सरल भिन्न बन जाएगी तब उसके गुणनफल की बात आएगी। और गुणा करते समय एक बात याद रखिएगा, अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से होगा। तो यहाँ दो से अधिक भिन्नों के संदर्भ में भी यही बातें हैं। आप इन उदाहरणों को पढ़िएगा, मैं सवाल को ही लगाता हूँ। ये उदाहरण आप ध्यान से समझिए देख करके। इसके बाद हम ये बता देते हैं, चलिए इसी को 1/2 गुणे 2 गुणे 2/3 गुणे 3/5 का गुणनफल करना है। 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/5 का गुणनफल करना है। तो हमने कहा एक लाइन की बात कि अगर भिन्न सरल है, संयुक्त भिन्न में पूर्णांक होता है, तो सरल भिन्न है तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी अंशों का गुणा ऊपर कर देंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 बटे कर देंगे सभी हर का गुणा 2 गुणे 3 गुणे 5। तो आप गुणा कर दिए तो 1 दूना 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 तिहाई 6 बच्चे 30 हो गया। अब इसको सरल करना चाहे 6 कम 6 बच्चे 30, इसका उत्तर आपका आ गया 1/5। ये हो गया आपका 1/5। हाँ, ऐसे ही दूसरा सवाल दिया है, इसको अभी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो इसमें है, भिन्न का व्युत्क्रम कैसे किया जाता है, तो भिन्नों का उल्टा कैसे किया जाता है। तो जो भिन्न होती हैं, उदाहरण देखिए 2/3 3/2 में क्या अंतर है। 2/3 और 3/2 में आपको क्या अंतर दिख रहा है, सीधा सा अंतर दिख रहा है कि 2/3 और 3/2 में अंशों और हरों का अंतर है, कि जो पहले का अंश है वह हर हो जा रहा है, हर है अंश हो जा रहा है। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर का स्थान आपस में बदल जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो होती है वह पहली भिन्न का व्युत्क्रम होगी। जैसे 3/2 है, तो 3/2 के यहाँ 2/3 हो रहा है, तो जो दूसरी प्राप्त हो रही है ये पहले की व्युत्क्रम है, कि व्युत्क्रम माने उल्टी हो जा रही है। उल्टा का मतलब अंश हर हो गया, हर का अंश हो गया। और इनको चेक करने का फार्मूला है कि इनका गुणा कर देंगे तो ये एक आएगा। जैसे 3/2 का व्युत्क्रम हो गया 2/3, ये हर जो था इसका ये अंश हो गया, और इसका जो अंश था ये हर हो गया। अब इनको गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 कम 2 कट गया, 3 1 कम 3, फिर 1 1 कम 1। अगर कोई भिन्न का व्युत्क्रम है तो दोनों का गुणनफल 1 होगा। ये देखिए उदाहरण दिया गया है आपके सामने, कुछ बातें समझाई गई हैं, इनको पुस्तक से आप पढ़िए। और तो इतना आप याद रखिएगा कि 1 जो होती है वो व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब गुणनफल आने पर 1 हो जाए तो व्युत्क्रम हो जाता है। इसके बाद ये सवाल आपको हल करने हैं, ये सवाल हल करने हैं, आप ऊपर वाले सवाल हल करिए। उसके बाद इसमें एक नियम आपको मिलेगा बॉक्स में, कि भिन्नों का क्रम बदल देने से गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे 2 गुणे 3 आप करें, चाहे 3 गुणे 2 करें, दोनों दशा में 6 उत्तर प्राप्त होता है, ऐसे यहाँ भी होता है। और 1 से गुणा करने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, भिन्न का वही मान प्राप्त होगा। 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 प्राप्त होगा। वार्तिक प्रश्न भी इसमें मिलते हैं आपको। जो वार्तिक प्रश्न है उसमें जैसे एक बोरे में 98.1/2 किलोग्राम चीनी आती है, ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी। तो एक बोरे में चीनी की मात्रा 98.1/2 किलोग्राम, तो 15 में तो गुणे 15 कर देंगे, तो गुणे 15 कर देंगे। तो ये आप जान रहे हैं ये सरल संयुक्त भिन्न है, तो पहले इसको सरल कर देंगे तो एक हो गया 197/2, तो 197 गुणे 2 15/2 कर देंगे आप। अंश का गुणा अंश से, हर का हर से, उसके बाद जो उत्तर आए उसको सरल भिन्न से संयुक्त भिन्न बना लेंगे, उत्तर मिल जाएगा आपका। और उसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। अब आपने जो गुणा सीख लिया है इसके विषय में बताया गया है, और इनको पढ़िए कि आपने क्या क्या सीखा, और इस अभ्यास को ढंग से लगाइए, क्योंकि बिना अभ्यास के आप गणित को सोचें कि समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये अभ्यास का एक पार्ट पेज और मिलेगा आपको, ये पेज भी बढ़िया से देख लीजिए गणित के अभ्यास का, इसको बढ़िया से देखिए समझिए।
जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ये पेज भी पूरा लगा लीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइए जो न समझ में आए। चैनल लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।